हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। ठीक है, सो अभी तक हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन पाथ पे, है ना। यानी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी कैसी पोजीशन चेंज कर रहा है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में जब मूव कर रहा है। तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस नाम से आपको क्या पता चलता है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन आप कर चुके हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और किस में कर रहा है, सर्कल में कर रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन कैसे हुआ, कैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी दी हुई है तो हम डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, तो वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन तो आपको पता ही है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या बोल दिया, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन किस में मूव कर रहा है, वो सर्कल में मूव कर रहा है ना। तो ये कैसे हुआ, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। हमें पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या बोलते हैं कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, मतलब आगे बढ़ती जा रही है, या पीछे भी हो सकता है, डिसेलरेशन भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन का मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। वो डिपेंड करता है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है टाइम के हिसाब से। तो एक्सेलरेशन हमने कैसे कैलकुलेट किया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब क्या होता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो वेलोसिटी है वो जीरो हो, लेकिन ऑब्जेक्ट फिर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो सकता है। वो कैसे पॉसिबल होगा वो भी देखेंगे। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फिर कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, तो वो होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि बोला जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब वेलोसिटी जीरो हो सकती है बट ऑब्जेक्ट फिर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो सकता है। कब हो सकता है, जैसे हमने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, जब बॉल ऊपर की तरफ गई तो एक मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगी, ऊपर फेंकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी उसको। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम कुछ भी दे सकते हैं उसे, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी होगी जहां पे वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, यानी जितनी इस वेलोसिटी की कैपेसिटी है जहां तक पहुंचाने की, उसके बाद क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो और वो वापस गिर जाती है। लेकिन वापस जब गिर रही है तो एक्सेलरेशन फिर भी है, कहां से आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है। ग्रेविटी क्या है ये हम करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाले चैप्टर में, ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सो डिटेल में हम वहां करेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी जीरो हो तब भी बॉडी एक्सेलरेशन में हो सकती है। क्लियर है यहां से, ठीक है। सो क्या था, यानी जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। The change in velocity could be due to change in its magnitude और direction और both। जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से आया है, यानी वेलोसिटी के अंदर चेंज आने से, और वेलोसिटी में चेंज जो है उसके मैग्नीट्यूड से भी आ सकता है। मान लो 10 मीटर पर सेकंड से थी और जीरो हो गई, आपने ब्रेक अप्लाई कर दी है ना। ऐसे ही क्या हो सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मतलब आगे की तरफ जा रही थी एकदम बैक में मुड़ गई वापस, तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज होगी। या फिर दोनों भी हो सकते हैं, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए और डायरेक्शन चेंज हो, या डिक्रीज हो जाए तो डायरेक्शन चेंज हो। जैसे कि आप क्या करते हैं, आप जाते हैं रोड पे, ठीक है, कहीं पे कोई भी कर्व आता है, मोड़ आता है, तो क्या करते हैं आप अपनी स्पीड थोड़ा कम कर लेते हैं, है ना। तो लेकिन बॉडी फिर भी क्या होती है, मोशन में होती है ना। जो भी बाइक स्कूटी जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो क्या करोगे, उसकी स्पीड थोड़ा कम कर देते हो और फिर मुड़ जाते हो, ऐसा होता है। तो यानी क्या हुआ कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होने से तो भी उसके अंदर चेंज आ सकता है,
उसकी डायरेक्शन चेंज होने से तो भी उसमें चेंज आ सकता है, या फिर दोनों भी एक साथ पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है? Can you think of example when an object does not change its magnitude of velocity but only its direction of motion? तो क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है, सॉरी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। कहने का मतलब ये है, जो बॉडी थी मान लो वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है, ठीक है, यानी अभी भी मूव करते जा रही है, फिर मुड़ गई, फिर चेंज हुआ, फिर हुआ, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यहां गई, यहां गई, यहां गई, जहां भी गई है वो क्या है, हमेशा हर टाइम पे उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती गई है। तो क्या आप ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हैं? बिल्कुल, जितने भी हम क्लोज्ड पाथ फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ऑलमोस्ट मतलब ज्यादातर टाइम क्या होती है, बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बट डायरेक्शन क्या होगी, कंटिन्यू चेंज होती रहती है। अब कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उससे क्या हो जाएगा, एक सर्कल जनरेट होगा। अगर आप इंडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम आप चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कैसे किया, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, कोई एक क्लोज पाथ ले लिया जो रेक्टेंगल की फॉर्म में था। कोई भी एथलीट क्या करेगा, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा और डी से ए, ठीक है। लेकिन देखो अब यहाँ पे उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन जब भी किनारों पे उसे मुड़ना पड़ेगा तो वो अपनी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करेगा, है ना। आप ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, ऐसे करोगे और ऐसे करोगे, है ना। ऐसे ही मतलब कितनी बार उसने स्पीड चेंज की, अगर उसे किस में जाना है, पहले स्ट्रेट पाथ में था, अब किस में जा रहा है, रेक्टेंगुलर फील्ड के क्या कर रहा है, वो रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों ओर रोटेट कर रहा है, मतलब जा रहा है उसके अलोंग द पाथ, अलोंग द ट्रैक, ठीक है। तो उस एथलीट को अपनी क्या करनी पड़ेगी, कॉर्नर्स पे अपनी स्पीड क्विकली चेंजेज हिज स्पीड एट द कॉर्नर, ठीक है। और how many times will the athlete have to change his direction of motion while he completes one round? एक राउंड कंप्लीट करने के लिए किसमें, रेक्टेंगुलर ट्रैक में, उसे अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज करनी पड़ी है, ये देख लीजिए 1, 2, 3 और 4, तो कितनी बार चेंज करेगा वो। इट इज क्लियर दैट टू मूव इन अ रेक्टेंगुलर ट्रैक वंस, यानी रेक्टेंगुलर ट्रैक का एक राउंड लगाने के लिए उसे कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, 4 टाइम्स। कितनी बार, 4 टाइम्स। ऐसे ही अगर हम फील्ड चेंज करते रहे, हमने ले लिया एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, वही एथलीट है, उसने क्या किया, अब हेक्सागोनल ट्रैक दे दिया उसको, अब कितनी बार चेंज करेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो अब उसको उसके मतलब सेम पॉइंट पे पहुंचने के लिए, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, 6 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही हम इसको बढ़ाते चले गए, किसको, जो ये नंबर ऑफ साइड्स हैं, हमने मान लो हमने 3 से स्टार्ट कर दिया, पहले ट्रायंगल थी, फिर हमने रेक्टेंगल ले ली, फिर हमने एक पेंटागन भी ले सकते हो आप, ठीक है, फिर हमने लिया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ऑक्टागोनल है, उससे पहले आप हेप्टागोनल भी ले सकते हो, मतलब जिसमें 7 साइड्स हो। फिर लास्ट में आ गया ऑक्टागोनल, मतलब कितनी साइड्स हैं, यहाँ पे 8 साइड्स हैं, तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा, 8 टाइम्स। तो ऐसे ऐसे हम क्या कर रहे हैं, यानी जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हैं उतनी बार उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन जो स्ट्रेट पाथ था ना वो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे हर बार मुड़ना पड़ेगा ऐसे, है ना। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है ये क्या होती जाएगी, कम होती चल जाएगी। तो हम इसे क्या करेंगे, ये क्या बन गया, एक सर्कुलर मोशन की तरह बन गया। So it is observed that as the number of sides of track increases, turns more and more often also increases, यानी जितने नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स वो इंक्रीज क्या करेगा, उतनी ही बार उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्लियर है। और अगर हम यही ट्रैक इंडेफिनेट नंबर में ले लेंगे, व्हाट वुड हैपन टू द शेप ऑफ ट्रैक
एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइड्स इनडेफिनेटली, मतलब कोई फिक्स नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर्स में हमने क्या कर दिया, उस ट्रैक की साइड को हमने चेंज कर दिया। सो क्या होगा अगर हम ऐसा करेंगे, सो द शेप ऑफ ट्रैक अप्रोचेस द शेप ऑफ सर्कल, क्योंकि क्या हो रहा है देखो, यहाँ चेंज, यहाँ 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 यहाँ, क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्या करा हमने, ट्रैक की शेप को इंडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स हमने चेंज कर दिया, तो किसकी शेप आ गई, वो सर्कल की, ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच ऑफ साइड विल डिक्रीज टू अ पॉइंट, और पहले कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी ना साइड, लेकिन अब क्या हो गई, बिल्कुल छोटी हो गई, क्योंकि हर बार चेंज होती जा रही है, देखो, ठीक है। इफ द एथलीट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अगर कोई एथलीट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस पाथ के अंदर मूव कर रहा है, कौन से, मान लो वो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है हर ट्रैक के चारों ओर, ठीक है, पूरा का पूरा उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, किस स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, ठीक है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। द ओनली चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जो इस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या हुआ, जो चेंज आया सिर्फ उसकी डायरेक्शन के चेंज होने से आया है, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसमें कोई चेंज नहीं है। सो द मोशन ऑफ एथलीट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन, और ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से है, ठीक है, किसके अराउंड है, एक सर्कुलर पाथ के अराउंड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है बेटा, क्या हो जाएगा ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब हमें ऐसे पाथ के अंदर डिस्टेंस या स्पीड हमें मेजर करनी पड़े तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है, वी नो दैट सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, ये कोई सर्कल है, आर इसका, ये क्या है, डी इसका डायमीटर है, ठीक है, और इसका अगर हम हाफ कर दे तो क्या हो जाएगा, ये रेडियस, ठीक है। ये जो पूरा पेरीमीटर है, या सर्कल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस है, वो कितना है, आर रेडियस का है, वो कितना होगा, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। कहां से है ये आप मैथ्स में कर भी चुके हैं। सो इफ द एथलीट टेक्स 30 सेकेंड्स टू गो वंस राउंड, क्या करते हैं, मान लो यहां से स्टार्ट किया और वापस इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, t टाइम लिया, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया, ये पूरा कवर किया है ना, 2 पाई आर हो गया, तो वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू 2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 2 पाई आर, टाइम क्या है t, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2 पाई आर बाई t। क्लियर है बेटा। When an object moves in a circular path with uniform speed, so उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हम कर चुके, क्लियर है। अब तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यानी आप अपनी स्पीड कांस्टेंट रखो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते जाओ, अगर इनडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हो तो एक सर्कल की शेप जनरेट होती है, इसलिए हम उस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। चलिए, इस ये आपको नहीं समझ आया कि हम कैसे स्पीड निकालेंगे सर्कल के अंदर, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या किया, एक साइक्लिस्ट है, गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट। क्या होता है, एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड एक साइक्लिस्ट जो है इस ट्रैक के अराउंड घूम रहा है। अब उसे एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 2 मिनट, ठीक है। तो अगर हम सेकंड में करें तो कितना होगा, 2 × 60 120 सेकेंड, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, रेडियस कितना है, मतलब ये पूरा डायमीटर हो गया, इसका हाफ कितना है, ये 105 मीटर है, तो आर क्या है इसका 105 मीटर,
ठीक है। कैलकुलेट हिज स्पीड, स्पीड कैलकुलेट करनी है, पाई की वैल्यू आपको गिवन है। क्या होता है, जो डिस्टेंस कवर्ड होगा सर्कल के द्वारा या साइक्लिस्ट के द्वारा वो कितना होगा, 2 पाई आर के इक्वल होगा, ठीक है। और स्पीड क्या होगी, 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है। क्लियर है। पाई की वैल्यू हमारे पास है, आर की है, टी की है, तो वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आपका 105 और टाइम कितना है 120 सेकेंड, ठीक है। हम इसे कट कर देते हैं 15 पे, 15 से 8 पे, 2 4 जा और तो ये आ गया आपका 11/2 मीटर पर सेकेंड, या फिर कह सकते हो 5.5 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, उसकी स्पीड होगी अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2 पाई आर बाई टी, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस कवर्ड, उसे टाइम से डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगी स्पीड। तो स्पीड क्या होगी, हमारे पास टाइम की वैल्यू है और रेडियस की वैल्यू है और पाई की वैल्यू है, बस उसे पुट करना है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या है, एक एक्टिविटी दी हुई है आपके बुक के अंदर। क्या करा, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एट वन ऑफ इट्स एंड। हमने क्या किया, एक थ्रेड लिया और उस थ्रेड के एक एंड से हमने स्टोन को बांध दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मूव द स्टोन टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग द थ्रेड एट अदर एंड। हमने क्या किया, उस थ्रेड के दूसरे सिरे को हमने पकड़ लिया और उसे इस तरीके से मूव किया। जब हम उसे मूव करेंगे तो कैसे मूव करना है वो, ताकि वो सर्कुलर ट्रैक बन जाए। क्लियर है, तो इस तरीके से आप उसे मूव करेंगे, यानी आप अपने सर के ऊपर से ले जाके उसे ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये सर्कुलर ट्रैक बन जाएगा। क्लियर है। नाउ लेट द स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड। फिर हमने क्या किया, थ्रेड को छोड़ दिया तो स्टोन कहीं तो जाके गिरेगा ही। सो कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज रिलीज। तो क्या आप बता सकते हो कि स्टोन कौन सी डायरेक्शन में गिरेगा, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई कर रहा है। मान लो आपकी ये वाली डायरेक्शन थी, अगर आप ऐसे रोटेट कर रहे हो तो डायरेक्शन ऐसे जाएगी, आप ऐसे रोटेट कर रहे हो तो डायरेक्शन ऐसे जाएगी, ठीक है। सो by repeating the activity for few times, releasing the stone at different position of circular path, हमने ऐसे ही बार बार किया और कभी ऐसे रोटेट करके उसे फेंक दिया, कभी ऐसे रोटेट करके उसे फेंक दिया, तो क्या हुआ, चेक वेदर द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स रिमेन्स द सेम और नॉट। अगर आप फोर्स की डायरेक्शन चेंज करोगे तो क्या होगा, जो स्टोन मूव करेगा है ना, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तो सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती। इफ यू केयरफुली नोट ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। तो स्टोन कहाँ जाएगा, मान लो ऐसे सर्कल में मूव कर रहा था, ठीक है, तो ये हमेशा टेंजेंट पे जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। This is because once the stone is released, it continues to move along the direction it has been moving at that instant. क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस टाइम हम स्टोन को रिलीज करेंगे, मतलब जब थ्रेड को हम छोड़ेंगे ना, वो जिस भी डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। क्लियर है। This shows that direction of motion changed at every point when the stone was moving along the circular path. और हमें पता है कि जितनी बार क्या है हम सर्कल में मूव करेंगे, डायरेक्शन उतनी ही बार चेंज होती जाएगी, ठीक है। सो अगर हमने उसे यहां रिलीज किया तो ये इधर जाएगा, यहां रिलीज किया तो इधर जाएगा, यहां रिलीज किया तो इधर चला जाएगा। तो क्या होगा, जब जहां भी हम थ्रेड को रिलीज करेंगे, स्टोन को रिलीज करेंगे, तो कहां जाएगा वो, जिस डायरेक्शन में हम उसे छोड़ रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगा। क्लियर। ऐसा और भी किसी केस में होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है, वंस रिलीज इन डिजायर्ड डायरेक्शन,
आप अपनी जहां आप छोड़ना चाहते हैं सिर्फ उस डायरेक्शन में छोड़िए। मान लो आपको स्टोन को सीधे फेंकना है, ठीक है, तो आप यहां लाके छोड़ दो, आप अपने आप सीधा चला जाएगा। So the hammer or discus moves in direction in which it was moving at the time it was released. सेम केसेस में जैसे आपने देखा होगा हैमर थ्रो या डिस्कस थ्रो जो होता है गेम, तो उसमें क्या करते हैं, एथलीट उसे घुमा के छोड़ देते हैं, तो जिस पोजीशन पे वो छोड़ते हैं उसी डायरेक्शन में सीधे वो चला जाता है, टेंजेंट बनाएगा वो सर्कल के अराउंड। जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन, जैसे कि पीस ऑफ स्टोन के साथ हुआ है। व्हेन एन एथलीट थ्रोज अ हैमर और डिस्कस इन स्पोर्ट्स, he or she holds the hammer or discus in her or his hand, give it a circular motion by rotating his her own body, और वो उसको मोशन कब देता है, पूरा उसके साथ रोटेट करेंगे। कैसे करेंगे देखना, इस तरीके से क्या होता है, ये देखो, ये इन्होंने घुमाया और खुद भी रोटेट हो गई, खुद रोटेट हुआ और जहां छोड़ा वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होता है, हैमर या डिस्कस मूव करते हैं, किसमें, डिस्कस थ्रो या हैमर थ्रो में। तो ऐसे ही जैसे हमने स्टोन रिलीज किया वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हमने उसे रिलीज किया है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इंडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये हमने पढ़ लिया कि सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा, जो चेंज आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि जो चेंज आ रहा है मोशन के अंदर वो उसकी डायरेक्शन की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी तो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? ऐसे ही देयर आर मोर फेमिलियर एग्जांपल लाइक ऑब्जेक्ट्स मूविंग अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, जैसे कि मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, जैसे अर्थ और मून रोटेट करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, ए सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जैसे सन है और अर्थ इसके चारों तरफ मूव कर रही है। क्लियर है? तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, क्लोज पाथ के अंदर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट का नाम देते हैं। जो फिक्स निश्चित कक्ष होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्लियर? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये साइक्लिस्ट है, सर्कुलर ट्रैक पे जब भी करेगा तो स्पीड इसकी कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है हर बार, तो ये भी क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। सेम जैसे आपने ये मिनट हैंड सेकंड की हैंड देखी है, ठीक है, क्या करता है, टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कुलर डायल ऑफ द वॉच। तो क्या करिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहीं आके फिर रुक जाएगी, फिर से ऐसे ही रोटेट करी, ठीक है, तो क्या है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब एक ही स्पीड से जा रही है। क्लियर है बेटा? तो ये था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के अराउंड एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आम लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल ऐसे यूज करते हैं। कैसे इसकी स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वो आपने देख लिया। अगर स्पीड दी हुई हो और टाइम या फिर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या था, v = 2πr/t, है ना। क्या हुआ, आपको वेलोसिटी दे दी, टाइम दे दिया, लेकिन रेडियस आपको निकालना है, तो कैसे करोगे, v × t/2π क्या हो जाएगा, r। तो एक ही फॉर्मूले से हम बाकी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसके कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तब तक अपनी प्रैक्टिस करके आना ताकि और अच्छे से समझ में आए। क्लियर है? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करना। हैव अ नाइस डे।